हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए हुए थे कि ऑप्शन ट्रेडिंग पे कोई इंपॉर्टेंट वीडियो जिसके जरिए मदद मिल जाए, हेल्प मिल जाए लर्निंग के ऊपर। तो आज का दिन काफ़ी अच्छा था। ऑप्शंस में एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी, बट बहुत ही बेहतरीन क्लीन, मैं कहूँगा ऐसा क्लीन डे बहुत कम होते हैं, लेकिन इतना क्लीन डे मजेदार मैं कहूंगा। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं और किस तरीके से। देखिए हमारा जो बेस है, चाहे इंट्राडे की बात करो या लॉन्ग टर्म की या फिर मीडियम टर्म की, शॉर्ट टर्म की, लार्ज कैप, मिड कैप, कैसा भी स्टॉक, इंडेक्स, करेंसी, कमोडिटी, कुछ भी हो जाए, हमारा बेस सेम है। प्राइस एक्शन, किसी भी तरीके की कोई भी सिचुएशन आ जाए, वही चीजें हर जगह हमारी यूज होती है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो या फिर इंडेक्स में फ्यूचर ट्रेडिंग। चलिए समझते हैं इसको, और उम्मीद करूंगा आपको समझ में जरूर आया। बहुत सारी छोटे छोटे पॉइंट जरूर होंगे और इस वीडियो को आप, मैं कहूंगा, थोड़ा 2-3 बार उसको देखें, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। यहाँ पे सीधे मैं आपको बैंक निफ्टी के ऊपर लेके चलता हूँ। देखिए बैंक निफ्टी का जो एक्सपेक्टेशन यहाँ पे हमारा, क्योंकि जो फॉल हुआ था दिसंबर में, ये आवरली चार्ट है, ये 15 मिनट का चार्ट है और ये 5 मिनट का चार्ट है। ठीक है, अब ये बैंक निफ्टी का हमारे पास ये डिटेल देखिए। जब ये फॉल हुआ था, हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि हाँ भाई एक यहाँ पे जंप जरूर यहाँ पे आ सकता है। और अगर आप ओवरऑल इस पिक्चर को देखोगे ना, ये जंप क्या है, डेली टाइम फ्रेम पे करेक्शन है। मतलब डेली टाइम फ्रेम पे फॉल हुआ, ये जंप थी, ये वाला जंप ये था, और उसके बाद डाउन साइड की एक्सपेक्टेशन, ये इस तरीके से सिचुएशन है। अब आप तसल्ली से देखिए, अब आवरली पे जब ये सिचुएशन बनी थी और उसके बाद ये जंप आया था, आज बहुत सारे लोग गैप अप सोच के जो है ये सोच रहे होंगे कि भाई गैप अप हो गया, वाह बैंक निफ्टी उल्टा जाएगा। लेकिन आप अगर सोच भी लो ना उल्टा जाएगा, बट जैसे कि इंट्राडे में चीजें रैंडम होती है, मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा यहाँ पे, बिल्कुल टू बी वेरी फ्रैंक, इंट्राडे में चीजें रैंडम होती है। आपकी चीजें मतलब ये गिरावट में चल रहा है, ठीक है, आपको पता है गिर भी रहा है, उसके बावजूद भी आपको लॉस हो सकता है। लेकिन इन छोटे छोटे पॉइंट्स का जब आप ध्यान दोगे ना, तो उसके बाद आपका लॉस जो है इंट्राडे में बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इंट्राडे के अंदर मैं कहूंगा लॉस बिल्कुल खत्म से मेरा मतलब है उतना ही होगा जितना आपने जो है स्टॉप लॉसेस जो आपके हिट हो रहे हैं, बट धीरे धीरे करके आप डायरेक्शन पकड़ लोगे। थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, धीरे धीरे पकड़ लोगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पार्ट, आप इंट्राडे तभी करें जब आपको प्राइस एक्शन का बिल्कुल चीजें स्ट्रांग हो गई है। और इंट्राडे के अंदर अगर आपको आना है, तो मैं ये कहूंगा कि धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे, पहले पेपर में लिख लिख के। लेकिन पेपर में क्या होगा, इमोशंस आपके कंट्रोल नहीं होंगे, तो उस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए फिर आपको एक एक लॉट करके, जब तक पैसा लगा नहीं तब तक इमोशंस जो है आपके कंट्रोल नहीं होंगे। फिर इमोशन जब कंट्रोल होंगे तो उसके लिए आप एक एक लॉट करके, फिर एक लॉट को 2 लॉट, 2 लॉट को 3 लॉट, इस तरीके से बढ़ाते जाना है। अब ये बैंक निफ्टी के सबसे पहले डायरेक्शन समझना है, फिर ऑप्शंस की बात में बाद में बात करेंगे। अब ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आप देखो सुबह सुबह गैप अप ओपनिंग, फिर हुआ फॉल। चलिए ठीक है, ये फॉल आपने देख लिया, फॉल हुआ। अब जब फॉल हुआ तो ये मान के चलो ये इंपल्स बनी है, तो इसका करेक्शन आएगा। करेक्शन पे अगर आप इसको देखोगे तो ऑलमोस्ट 38% के अराउंड, क्योंकि मुझे याद है मैं इंट्राडे में इसको कैलकुलेट कर रहा था, उसी हिसाब से 5 लेवल्स हमने लगा रखे थे, तो ये 38% के अराउंड। फिर से ये नीचे आया, ये ऑलमोस्ट 50% के अराउंड की करेक्शन, ये नीचे आया। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि इतने क्लीन चार्ट बहुत कम होते हैं, बहुत ही कम, बिल्कुल क्लीनेस्ट स्ट्रक्चर मैं कहूँगा। आप कि जितना भी उसमें विशेषण लगा लो, कि कितना भी संज्ञा सर्वनाम कुछ भी लगा लो, मैं बहुत ही बेहतरीन, मतलब इतनी क्लीन स्ट्रक्चर इंट्राडे में मिल जाए तो मजा ही आ जाए। बड़ी कैंडल, छोटी कैंडल, जिसको हम लायंस अटैक फॉर्मेशन कहते हैं, और 38% तक का इसका डेप्थ। और उसके बाद देखिए, अब आपको क्या ये कैसे 38% एंड ऑल निकालते हो। देखिए जब हम इन चीज़ों को देख रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पे एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना बड़ा फॉल हुआ है एकदम, वो भी 1 घंटे के अंदर इतना ज़बरदस्त फॉल हुआ है, तो एक्सपेक्टेशन यही रहती है कि हाँ थोड़ा ऊपर जाके ये यहाँ पे डाउन साइड का मोशन दिखा सकता है। तो मतलब आपने ये सोच लिया कि यहाँ पे जाके अब ये डाउन साइड का मोशन जो है यहाँ से देख सकता है, मतलब ये आपने एक एक बायस आपके मन में आ गया। देखिए अब आप ये देख रहे हो पार्ट, ये ऑलमोस्ट 38 से लेके 50 के बीच का जो है, ये मैंने थोड़ा नीचे कर दिया ऑलमोस्ट, क्योंकि 38% के अराउंड का। देखिए पूरा का पूरा अगर आप ये फिब लेवल्स को ड्रॉ करो, इसके ऊपर भी काफ़ी डिटेल में हमने वीडियोस क्रिएट करके मेंबरशिप वाली सीरीज में, उसको आप देख सकते हो। फिर अगर मैं अगली लेवल को देखूँ तो आप ये देखिए, ये पार्ट देख रहे हो, ये ऑलमोस्ट 50% का, क्योंकि हमारे लेवल्स जो है लगे रहते हैं जब लाइव चल रहा होता है ये। और अब देखिए, अब इसको कैसे देखना है। अब मान लो आपने, सबसे पहले मैं आपको एक थॉट प्रोसेस इसके पीछे बताता हूं। देखो आपने माना ये इंपल्स है, ये करेक्शन, एक बायस, मतलब आपने सोचा कि हाँ अब हम नीचे को जा रहे हैं, आपने सोच लिया, ठीक है। इसमें क्या होता है कि चीजें जब आपकी डायरेक्शन सोच के हिसाब से बदलती हैं, तो उसके हिसाब से आपको भी उस चीज को एक्सेप्ट करना पड़ता है।
ये मानिए जरा, ये चीजें आप अपने आप के लिए आपको जेन्युइन होना पड़ता है, और आपको मैं कहूंगा कि वो चीजें फिर आपको दिशा बदल रही है तो आपको निकलना, अगर आपका प्लान फेल हो रहा है। अब पहले मैं इस पार्ट को देखूंगा, फिर मैं इस करेक्शन रिजोल्यूशन को, दोनों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब आपने 15 मिनट है, 5 मिनट है, मैं आपको स्मॉलेस्ट 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी लेके जाऊंगा और वहां पे भी समझाऊंगा इन दोनों पार्ट को। ये टाइम कौन सा है, जब आपका ये ज्वाइंट फॉर्मेशन हुआ है 11 बजे का, और ये टाइम देखिए यहाँ पे 12:55, और इसके अलावा यहाँ पे 1:35 पे। और ये जो टाइम है ना, ये वाला, ये मुझे बहुत ही बेहतरीन लगता है, क्योंकि ये जो टाइम है ना, इसको मैं कहता हूँ लंदन टाइम जोन, एलजेटी। एलजेटी और एनजेटी के ऊपर हमने एक बहुत बेहतरीन वीडियो बनाया हुआ है मेंबरशिप सीरीज में, उसको आप देखें। अगर बैंक निफ्टी को आप ट्रेड करते हो रेगुलर बेसिस पे, तो ये आपके लिए ये 1-1:30 बजे वाला टाइम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे लंदन की मार्केट ओपन होती है, और लंदन और अमेरिका में बहुत पैसा है, समझ लो आप, लंदन अमेरिका में बहुत पैसा है। और खास करके वो लोग जो कि अमेरिका और लंदन से वाकिफ है, यानी कि आईटी सेक्टर के लोग, उनको पता है कि लंदन अमेरिका में कितना पैसा है, मतलब यूरोप और आपके यूएसए में कितना पैसा है, क्योंकि वहीं से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ पे, चाहे टीसीएस, इन्फोसिस जैसी कंपनीज, खूब बहुत पैसा वहाँ पे, तो इसीलिए वो मार्केट पूरा इन्फ्लुएंस होती है, इसीलिए हमारे एलजेटी और एनजेटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझ गए होंगे कि किस तरीके से इंपल्स बनी, करेक्शन बना, और आपने करेक्शन के रेजोल्यूशन को समझा, और उसके बाद आप देखिए, और यहाँ पे आप क्या कहोगे इसको, भैया ये तो बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ कैंडल बन गई है, पिछली कैंडल को ढक लिया पूरा, क्या हम शॉर्ट कर सकते हैं? तो जाएंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम में, 1 मिनट में भी समझेंगे। फिर आप यहाँ पे देखोगे, भैया ये बनी, ये इतनी बड़ी लाल कैंडल बन गई है, क्या हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं? जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे, और यहाँ पे आप देखोगे कि लोअर हाई आपका बना हुआ था। देख रहे हो इस पार्ट को, और छोटे टाइम फ्रेम में कैसे चीजें पिक्चर क्लियर हो रही है। अब मैं आपको 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे ले जाऊंगा, पिक्चर बहुत बेहतरीन। ये देखिए, ये सारे पॉइंट जैसे मैंने आपको कहा, ये सारे पॉइंट्स हमारे ये पूरे के पूरे उसी हिसाब से आप एग्जीक्यूट करते हुए देख सकते हो। ये लेवल्स क्या हैं, ये 50% का फेव लेवल है, ये आपका ये दिन के लगे हुए लेवल्स हैं। ये देखिए, ये 62% का, ये 78% के अराउंड का फेव लेवल है, इन बिटवीन 70% का हमारा ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री जो कि बनता है। अब मैं आपको 15 मिनट के हिसाब से और छोटे टाइम फ्रेम पे लेके आ रहा हूँ। देखिए, ये 5 मिनट है, और इसको ये 5 मिनट है। अब इसी को हम देखेंगे पूरा का पूरा 1 मिनट के टाइम फ्रेम में, और ये मेंशन करेंगे लेवल्स को, उसके बाद इसको समझने की कोशिश करेंगे। अब देखिए कैसे आप देख रहे हो, समझ रहे हो। देखिए, आपको सबसे पहले पता है ये करेक्शन रेजोल्यूशन, आपको पता है कि आप नीचे आ रहे हो, आपने देखा यहाँ पे क्या बना, हायर हाई। अब ये जो आपका एग्जिस्टिंग ट्रेंड था, क्या हुआ, टूट गया, क्या बन गया, लोअर लो। ये सिचुएशन आपने कहा बेरियस क्रॉस बन गया, जंप है 200 SMA हम नीचे हैं 36,840 पे, आपने कहा भैया भाई ये तो जा रहा है नीचे। तो इस एरिया में आप कहीं पे भी अगर आप शॉर्ट करते हो, शॉर्ट करने के लिए क्या करोगे, पुट खरीदोगे या कॉल बेचोगे। एक्सपायरी डेट है, फायदेमंद क्या होता है, सेलिंग। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक्सपायरी के नियर ऑप्शन में प्रीमियम डीके बहुत फास्ट होता है, इसलिए अच्छा सबसे बढ़िया होता है सेलिंग। और सेलिंग में भी अब आपको पता है भाई, बैंक निफ्टी 200-300 पॉइंट तो नीचे जाता ही जाता है तो 300-400 पॉइंट एक्सपेक्टेड होता है कि आराम से चला जाता है इजीली। तो सीधे 300-400 पॉइंट डिफरेंस वाला आप जो है यहाँ पे कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हो, यानी कि इन द मनी वाला, यानी कि नीचे जाके, यानी कि अभी हम 36,900 के अराउंड है, तो 36,600, 500 उस रेंज का कॉल आप इजीली सेल कर सकते हो और बढ़िया मुनाफा ले सकते हो। अब फिर हम देखेंगे इस करेक्शन को समझेंगे। देखिए कौन सा जो नेक्स्ट वाला आया था, अब इसको समझिए। हमने पूरा का पूरा, ये देखिए दिन के पूरे ड्रॉन सर्कल्स हैं पूरे, मैं कहूँगा ये जो पॉइंट्स आप देख रहे हो, हाई बना, इस हाई का ये जो ब्लू लाइन है, ये आपकी प्रीवियस डे की हाई या प्रीवियस डे लो वाली लाइन से बहुत इंपॉर्टेंट ये लाइन्स होती है। प्रीवियस डे प्रीवियस वीक वाली ये हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। अब ये तो आपने देखा भाई पार तो नहीं हो रहा। अब इस स्ट्रक्चर को देखो, इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को देखो, आपको यार ये तो काइंड ऑफ इस तरीके से सिचुएशन बन रही, जो हम वाइकॉप एक्यूमुलेशन की बार बार बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, इसको देखोगे आपको यार बिल्कुल यार ये तो ऐसा खतरनाक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये देखिए एक मिनिएचर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है इन सारे लेवल का। देखिए भाई ये इंपॉर्टेंट, जैसे ये लेवल ब्रेक हुआ, ये पॉइंट है आपका 36,675 वाला, तो ये दोनों पॉइंट आपने देख लिए। उसके बाद फॉल आपके सामने है, तसल्ली वाला फॉल देखिए बिल्कुल। और यहाँ पे जो रिस्क मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूंगा, तो रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस आपके उसी हिसाब से तैयार होने चाहिए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ कि आपने ये लेवल्स देख लिए, कैसे ट्रेड इनको करें और कैसे समझ में आता है। देखिए सबसे पहले आपने जो लेवल्स देखे उसमें आप क्या कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कहा कि ऑप्शन को सबसे बढ़िया होता है फायदा सेलिंग में, तो ये 36,600 का आज का जो है एक्सपायरी का स्ट्राइक प्राइस हमारे लिए। तो जैसा हमने यहाँ पे देखा भैया, हम
इस एरिया में कंफर्मेशन के बाद, देखिए कंफर्मेशन में इस एरिया में शॉर्ट कर रहे हैं, तो ये 300 के अराउंड का हमारा ये प्राइस यहाँ पे था। और आप अगर देखोगे इसको 36,600 के अराउंड का, 300 के पास देखिए देखिए कहाँ तक गया ये लेवल, देख रहे हो, सीधे 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 आपको सारा पॉइंट ये दे गए यहीं पे। अब दूसरा हम देखेंगे ये वाले लेवल को जहाँ पे हम शॉर्ट कर रहे हैं, देखो आप देखो बेरिश क्रॉस, बिल्कुल कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसके बाद जो एक्सपेंशन आता है उसमें मजा आता है। देखिए ये कंसोलिडेशन देखो, अब यहाँ पे हम इसका लेवल चेंज कर देंगे, यानी कि क्योंकि उस टाइम पे हम 36,600 36,700 के प्राइस पे है, तो हमारा जो ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का मैंने यहाँ पे डिफरेंस लेके रखा हुआ है। देखिए ये पॉइंट देखिए 400 के आसपास का इसका प्राइस है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी एक लॉट 25 का साइज होता है, और अगर मैं कहूँ कि डीप स्टॉप लॉस आप लगाते हो यहाँ पे 451, और स्टॉप आपका 400 के अराउंड आप इसमें एक्यूमुलेट कर रहे हो, सेलिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो 451 का डीप, और अगर थोड़ा सा और इंप्रोवाइज इसको करोगे तो ये आपका 422 के अराउंड 15 से 20 पॉइंट का लॉस आप मान के चलिए, क्योंकि एक्सपायरी है, आपके फेवर में होंगी चीज़ें, टाइम वैल्यू आपके फेवर में होगी, इस टाइम वैल्यू को सारा जीरो होना है, जो कि लास्ट में आप देखिए यहाँ से सीधे 400 की रेंज से कहाँ तक ये गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा आपने कैप्चर किया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत भी इसमें अगर कैप्चर कर लिया 400 से 300 तक, ये 270 तक तो आराम से कैप्चर हो सकता है। देखिए पूरा नहीं तो आधा सही, 100 पॉइंट भी कैप्चर हो जाते तो काफ़ी होते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि डाउन साइड में जब भी फॉल हो रहा है तो क्या करोगे, कॉल सेल करोगे इन द मनी वाले, या फिर आप पुट बाय कर सकते हो। भाई पुट बाय में जो मैंने आपको चीज़ें बताई अगेंस्ट क्या होगी, टाइम वैल्यू जो उसमें बचा होगा 100-200 रुपये, वो शाम होते होते वो भी जीरो होना है। तो इसीलिए बैंक निफ्टी में आप एक्सपायरी के नियर वेडनेसडे थर्सडे सबसे बढ़िया होता है डायरेक्शनल पुट में, देखिए जो है सेलिंग में डायरेक्शनल। तो ये आपको समझ में जरूर आया होगा जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी इंट्राडे में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लंदन टाइम जोन। सिंपल बेसिक 5 मिनट और 15 मिनट की इंपल्स करेक्शन को समझिए। आज का क्लीन स्ट्रक्चर था, बहुत ही क्लीन स्ट्रक्चर मैं कहूँगा आज का। देखिए 15 मिनट और 5 मिनट के बेसिस पे समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपको ये चीज़ें बेसिक्स अगर आप फोकस करोगे ना तो ये बहुत ईजिली आप ग्रैस्प कर पाओगे। और ये क्रैश कोर्स है, देखिए जब आप ये छोटे टाइम फ्रेम को देखते हो ना तो ये क्रैश कोर्स क्यों है, क्योंकि वीकली मंथली के टाइम फ्रेम में बहुत टाइम लगता है लर्निंग के लिए, स्ट्रक्चर बनने में बहुत टाइम लगता है प्राइस सेक्शन में। जब आप 5 मिनट 15 मिनट 1 मिनट के हिसाब से देखते हो तो चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होती है, क्विक एक्शन वाली, बट लर्निंग के हिसाब से क्रैश कोर्स। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।